केदारनाथ की एक प्रसिद्ध कथा है कि भगवान नारायण के अवतार नर और नारायण ने भगवान शिव की बहुत कठिन और घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में सदैव वास करने का उन्हें वरदान दिया। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि पहले केदारनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहिए और फिर ही बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहिए। आइए अपनी यात्रा का शुरुआत करते हैं और मेरा पूरा विश्वास है इस मानसिक यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का ही सुख और फल मिलेगा। तो नमस्कार, अपनी केदारनाथ यात्रा प्रारंभ करते हैं। आप केदारनाथ जाने के लिए सुबह ऋषिकेश, हरिद्वार दोनों जगह से आसानी से बसें ले सकते हैं। सुबह सुबह 4-5:30 के करीब प्राइवेट बसें दोनों जगह से चलती है और ऋषिकेश से दोपहर 11 बजे भी उत्तराखंड सरकार की बसें चलती हैं। दोनों ISBT से आपको मिल जाएगी, पर चलने से पहले ISBT से सारी जानकारी लेना मत भूलिएगा, क्योंकि कन्वेंस किस तरीके से चल रही है, अभी क्या फैसिलिटी है, उसके लिए आप एक बार पता करके चले तो सुविधाजनक रहेगा। और रास्ता टिहरी होते हुए, चंबा होते हुए आपको जाना होगा, क्योंकि श्रीनगर रूट जो उत्तराखंड में आता है वहाँ पर कार्य प्रकृति पर है और जल्द ही पूरा भी हो जाएगा। ये रास्ते में आए कुछ प्राकृतिक सौंदर्य, ये टिहरी डैम आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से होते हुए आपको आगे के लिए यात्रा करनी होगी। यहाँ पर यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर बनी हुई है सोनप्रयाग की में। यहाँ पर आप रजिस्टर करवाते हैं अपनी जानकारी, अपनी बेसिक जो आपके नाम, पता इत्यादि रहता है। फिर उसके बाद आप वहाँ से आगे गौरीकुंड के लिए चलते हैं और गौरीकुंड में स्टार्टिंग में ही आपको ये तप्त कुंड दिखता है। साथ ही साथ बहती हुई मंदाकिनी नदी बिल्कुल गौरीकुंड से सटते हुए ही आपको नजर आती है। तो गौरीकुंड में स्नान करने के बाद ही अपनी यात्रा आगे शुरू करिएगा। ये मंदाकिनी नदी है, गौरीकुंड के साथ से ही बिल्कुल आपको दर्शन होते हैं। बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है केदारनाथ रूट के जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं, बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य आपको नजर आएगा। अलग अलग हर थोड़ी दूरी पे झरने आपको नजर आएंगे। कई बार तो ऐसा होगा आप झरनों के नीचे से ही निकल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बातें जो ज़रूरी है मैं बताना चाहूँगा कि जब आप यात्रा करें तो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाइएगा। अगर आप अक्टूबर-नवंबर के महीने में यात्रा कर रहे हो, ऊपर मंदिर में जब आप वहाँ पर ठहरेंगे रात को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, और अगर आप आरती भी शाम को या सुबह में पूजा भी शामिल होते हैं तो भी ठंड बहुत होती है। तो जुराब, टोपी इत्यादि गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाइएगा, और बैग जितना हल्का रख सके चढ़ाई करते समय उतना हल्का रखिएगा। घोड़ों की सर्विस आपको जो यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहीं से मिल जाएगी, सोनप्रयाग से ही। और अगर आप चाहें तो बीच बीच में भी, अगर आपको लगता है कि आप पैदल चल सकते हैं तो चलिए, और अगर आपको लगता है कि और नहीं चला जा रहा पैदल तो बीच बीच में भी घोड़े वाले खड़े होते हैं, आप उनसे बात करके आगे के लिए यात्रा कर सकते हैं। बीच में जहाँ आपको खाने पीने की दुकानें मिलेगी वहाँ पर फ्री वाईफाई केदारनाथ धाम की तरफ से आपको मिलेगा। आपको आसानी से वहाँ वाईफाई की कनेक्टिविटी थोड़ी थोड़ी दूरी पे जहाँ पे खाने पीने की दुकानें मिलेगी वहाँ पर मिलती है। जियो, BSNL, एयरटेल के सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं पूरे रूट में। साथ ही साथ आप जब आप मंदिर के बिल्कुल निकट पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी जियो, BSNL, एयरटेल के सिग्नल जो है नेटवर्क काफ़ी अच्छे आते हैं। ये मंदाकिनी नदी काफ़ी दूर से होते हुए सीधा ये रुद्रप्रयाग में जाकर समागम होता है। ये जाकर सीधा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है।
बादल बिल्कुल नीचे आ गए थे। और हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो चुकी है देहरादून से। ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस है जहाँ पर आप 80 से 1000 90,000 अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कॉस्ट है, उसके हिसाब से वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा का आगे की ओर। और सबसे पहले नंदी जी के दर्शन करते हुए गणपति जी के दर्शन होते हैं। आरती शाम 6 से 7 बजे के बीच होती है। 6 बजे आरती शुरू हो जाती है और लाउड स्पीकर पे आरती बजती है। शिव जी की आरती, माँ अम्बे जी की आरती, फिर इस तरीके से 1 घंटे तक आरती लाउड स्पीकर पे सुनाई देती है। पंडित जी अपने अंदर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं और आरती के दर्शन भी आपको आने वाली कुछ ही मिनटों में इसी वीडियो में होंगे। मंदिर के ठीक पीछे एक तप्त कुंड है, भी आपको माफ़ करिएगा अमृत कुंड है, तो वहाँ का जल घर के लिए ले जाना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन हमें करने को मिलते हैं पूरे रूट में, पूरी चढ़ाई के दौरान। सुबह में इतनी ठंड नहीं होती, पर शाम को ठंड बढ़ जाती है और बिल्कुल सुबह में ठंड होती है। तो दोपहर के वक्त में, माफ़ करिएगा, दोपहर के वक्त में ठंड नहीं होती ज़्यादा, आप बिना स्वेटर के भी आसानी से चल सकते हैं। ये शाम की आरती के दर्शन आप कर सकते हैं। सामने घंटी वादन हो रहा है और पंडित जी पूजा कर रहे हैं। अभी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए इजाज़त नहीं मिली है यात्रियों को, तो वो बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं और बहुत आसानी से अच्छे से बाहर से दर्शन होते हैं। मंदिर का जो राइट साइड वाला गेट है, यानी कि सूर्योदय की दिशा में जो गेट है, वो सुबह 7 बजे के करीब खुलता है और वहाँ से अंदर के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। सामने से तो होते ही होते हैं, उस तरफ से भी काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं। आपको सामने लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन होते हैं, वीरभद्र जी के दर्शन होते हैं, नंदी जी के दर्शन होते हैं, तो आप वहाँ से भी सुबह में दर्शन करिएगा। और मंदिर की परिक्रमा करना मत भूलिएगा। आसपास शाम को जितने साधु महात्मा, साधु संत होते हैं, वो भी आरती में सम्मिलित होते हैं और डमरू बजाकर और अद्भुत वातावरण कर देते हैं। आनंद लीजिए आप आरती का। अगली यात्रा जो हमारी है वो बद्रीनाथ यात्रा है और वहाँ मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने की इजाज़त मिल चुकी है। तो जल्द ही आपको इसी चैनल पे बद्रीनाथ यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। इसी चैनल के ज़रिए कुछ झलक इसी वीडियो में आपको वहाँ की यात्रा की मिलेगी। बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं और मेरी प्रार्थना रहेगी आप सभी से, अगर जीवन में एक बार केदारनाथ बद्रीनाथ जा सके तो अवश्य जाइएगा। बहुत ही अद्भुत वहाँ का वातावरण और बहुत ही सारी चिंताओं से मुक्त हो जाती है, इस तरीके से प्रतीत होता है। मिलते हैं आपसे बद्रीनाथ यात्रा में। नमस्कार।